हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पिनैकल गेट सिलेक्शन विद पिनैकल। तो हमने पिछली 3 वीडियोस में परसेंटेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, लेकिन उन तीनों में टॉपिक्स थोड़े अलग थे। इस वीडियो में भी हम परसेंटेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बट इसमें इलेक्शन का टॉपिक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 5% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड. The winning candidate got 2200 votes and the losing candidate got 1600 votes. The losing candidate got what percentage of the total votes cast? तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन 2 कैंडिडेट के बीच में था, जिसमें से 5% वोट जो था वो इनवैलिड था। तो विनिंग कैंडिडेट को 2200 वोट्स मिले हैं और लूजिंग कैंडिडेट को 1600 वोट्स मिले हैं। अब बताइए कि जो लूजिंग कैंडिडेट है वो पूरे टोटल वोट का कितना परसेंटेज पाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें पता है कि हमें पता है कि टोटल वोट जो हैं वो x हैं। टोटल वोट्स हम कितना मानते हैं? टोटल वोट्स हम x मानते हैं। अब x वोट्स हैं टोटल, इसमें बोला गया कि 5% वोट्स जो है वो इनवैलिड है। अगर 5% वोट इनवैलिड हो गए तो बचे कितने? 95%। इसका मतलब 95% वोट जो है 95% वोट जो है 95% किसके? टोटल वोट x के, वो किसके इक्वल होंगे? जो विनिंग कैंडिडेट पाया, मतलब विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट दोनों का मिला करके ही तो वैलिड वोट बनेगा। और ये वैलिड वोट हमारा कितना है? 95% है टोटल वोट का। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2200 विनिंग कैंडिडेट का और 1600 लूजिंग कैंडिडेट का। अब इसको सॉल्व करेंगे। 95/100 x इज इक्वल टू 38 3,80,000। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4000। यहाँ से 4000 हो जाएगा 90 से यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि लूजिंग कैंडिडेट गॉट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट कास्ट। मतलब लूजिंग कैंडिडेट कितना पाया है? 1600 वोट पाया है। तो टोटल वोट कितना है? 4000 है और मल्टीप्लाई बाई हम 100 कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 40%। इसका मतलब क्या है कि जो लूजिंग कैंडिडेट है वो पूरे टोटल वोट का 40% वोट पाया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इलेक्शन का ही है। इसमें दिया है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. अ कैंडिडेट गॉट 10,545 votes which were 75% of the total valid votes. Find the total number of eligible voters. क्वेश्चन में दिया गया कि एक इलेक्शन हुआ, उसमें भी 2 कैंडिडेट हैं, 80% वोट जो है वो एलिजिबल है। तो मतलब हम यहाँ पे पहले मानते चलते हैं, मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना है। लेट टोटल वोट भी x। ठीक, टोटल वोट्स हम x लेते हैं। तो x अगर टोटल वोट है तो जिसमें से 80% जो है एलिजिबल है, 80% एलिजिबल है। 80% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 4/5। अब बोला है 5% वोट इनवैलिड है। अगर 5% इनवैलिड है तो 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20। इसका मतलब वैलिड कितने होंगे? 19/20। अब बोला है कि कैंडिडेट जो है वो 10,545 वोट पाता है, जो कि 75% है टोटल वैलिड वोट का। ये इतना वोट क्या है? ये पूरा वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 75% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 होगा। ये इज इक्वल टू कितना है? उस कैंडिडेट का वोट 10,545। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 10,545 इंटू उधर से जाएगा 5 जो 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा ये, और अपॉन हो जाएगा 19 इंटू 3। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आपकी 18,500। मतलब आपकी टोटल वोट जो है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स। तो एलिजिबल वोटर्स आपके 18,500। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए। ये सभी परसेंटेज बेस पे था। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।